ये है एससीवी काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम में मेंशन क्या है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व एज सोन इन फिगर। यहाँ पे मेंशन है कि एक पार्टिकल है इस सॉलिड कर्व पे ए से इस तरीके से इस कर्व पे मूव कर रहा है। ओके, इस कर्व पे मूव कर रहा है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट मेंशन है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as instantaneous velocity at B। सिंपल है, इसमें बोला है कि इस कर्व पे बी पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है पर ये है नहीं। इसको मैं ना यहाँ पे मिटा देता हूँ फिलहाल में। ऐसा इस कर्व पे बी पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो। तो अपने को सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अपने को पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे किसी कर्व पे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने 3 पोजीशन ली हो इस सॉलिड कर्व पे, सेम जो सॉलिड कर्व है यहाँ पे, इस कर्व को देखोगे तो इस कर्व पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। ये पार्टिकल जब यहाँ पे है, यहाँ पे चलते चलते जब पार्टिकल यहाँ पे आया, और दूसरा सिचुएशन तीसरा ये यहाँ पे ऐसे इस कंडीशन पे यहाँ पे ऐसे भाग रहा है, और एक यहाँ पे पोजीशन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या सीखा है कि किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी हो तो मैं वहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो इस पोजीशन पे ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। और एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ में इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। सिंपल है, यहाँ पे जब पहुँचे तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। पर एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ और टाइम से, तो एस से ये डायरेक्शन होना चाहिए मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, सिमिलरली जब ये यहाँ पे पार्टिकल है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और मुझे एवरेज पता करना है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ में, तो मेरा ये डायरेक्शन है। जब मैं, आप भी ध्यान से देखो तो जब पार्टिकल यहाँ पे, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, एवरेज का ये डायरेक्शन है। इंस्टेंटेनियस का ये डायरेक्शन है, एवरेज का ये डायरेक्शन है। सेम गोज विथ हेयर, तो यहाँ पे एवरेज का है और ये इंस्टेंटेनियस का है। पर जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन भी यही है, मतलब इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और मेरा एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है। तो मुझे करना क्या है, तो आप ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। इस पॉइंट को मैं ए से बी पे लेके आया और इस तरीके से सेट कर दिया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंस्टेंट पे इसको और छोटा करता जाऊँ तो ये मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी बन गया। देखो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, और मैं ए से बी को ज्वाइन करूँ, एक मिनट ये बन जा रहे भाई, यस, ये मेरा बन गया। ध्यान से देखो तो ये बी पॉइंट को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ, ये बी पॉइंट हो गया मेरा। सिंपल है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो बी वो पॉइंट है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 3 एज्यूम कर सकता हूँ और इसको 5 एज्यूम कर सकता हूँ। हालांकि कर्व को देख के अपने को पता नहीं चलेगा, पर एज सच हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लोग पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, तो x में 5 और y में 3, तो ये कोऑर्डिनेट होगा b। जब ये पार्टिकल इस पे मूव करता हुआ पहुंचेगा और बी पॉइंट पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। होप सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।